हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम इम्पोर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे और समझेंगे। इन्हें समझना और जानना एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि ये विश्लेषण क्यों ज़रूरी है, एनालिसिस क्यों ज़रूरी है। और इसके अंदर इस एनालिसिस में हम लोगों ने 2022 से लेकर 2025 तक के जितनी भी फिल इन द ब्लैंक्स लिए थे उसको इंक्लूड किए। अब उसे इंक्लूड करने से ये फ़ायदा होगा कि हमें पैटर्न पता चल जाए किस तरह का कमिंग एग्जामिनेशन में हमारा पेपर होने वाला, कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट। ग्रामर तो बहुत बड़ी है उसमें से। अब ये इस तरह से है कि बिल्कुल आपके पास में बहुत बड़े समुद्र के अंदर आप चीज़ें ढूंढने की कोशिश करो तो ये इम्पॉसिबल जैसी चीज़ें हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या कुछ टॉपिक्स को सेलेक्ट करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब आगे देखते हैं। पहली बात तो हम ये चीज़ें कि क्यों जरूरी है, तो जो हमारे पास में पैटर्न है एग्जामिनेशन का, बोर्ड का, उस पैटर्न को समझना है। फिर टू प्रिडिक्ट यानी अनुमान लगाना है कि कमिंग ईयर में, आने वाले साल में कौन से क्वेश्चंस या फिर किस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास में आ सकते हैं। और हमारा फोकस या ध्यान सिर्फ महत्वपूर्ण पे होना चाहिए, जिससे कि क्यों, टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम इन लर्निंग दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। फालतू की चीज़ें या जो आवश्यक है ना उस पर हमें टाइम नहीं गंवाना है। और लास्ट लेकिन इतना ही नहीं, इसके अलावा बहुत से बेनिफिट्स है जो हम आगे देखेंगे। टू फैच गुड मार्क्स मतलब अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए हमें ये पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। चले आगे वन बाय वन करके इन चीज़ों को हम समझते हैं। यहाँ पे एमपी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के 12th इंग्लिश के एनुअल एग्जामिनेशन के फिल इन द ब्लैंक्स 22, 23, 24 एंड 25 के अब टॉपिक वाइज एनालिसिस करते हैं और मैं आपको चीज़ें समझाने भी जाऊँगा। तो पहला हमारा है टॉपिक जो मस्ट है और हर साल इससे क्वेश्चन आ रहा है, वो है हमारा प्रीपोजिशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन ईयर्स में आपके पास में चीज़ें दिख रही है। कभी ये 2 बार आ चुका है, कभी 1 बार। तो 7 में से 5 आपको सेलेक्ट करने होते हैं, तो इसमें कई बार रिपीटेशन हुआ है। तो दिस टेबल इज मेड ऑफ, तो यहाँ पे जब भी हम किसी चीज़ से बनी हुई चीज़ों की बात करेंगे तो हमारे पास में फिक्स प्रीपोजिशन होता है, मेड के साथ में ऑफ आएगा। नेक्स्ट इज मोहन, सही है, मोहन इज सीनियर टू। तो जब भी आपके पास में सीनियर हो, जूनियर हो, सुपीरियर हो, इन्फीरियर हो और कंपैरिजन हो, दो के बीच में कंपैरेटिव डिग्री की बात हो रही है, तब हमें टू का ही इस्तेमाल करना चाहिए। 24th में है प्रीपोजिशन है इंडियन यूथ इज फुल ऑफ होप, तो ये भी आपका फिक्स प्रीपोजिशन रहता है, फुल के साथ में ऑफ आएगा। फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट, माई फ्रेंड लिव्स इन, अब आपका बहुत बड़ा एरिया है तो बड़े एरिया के लिए हम इन लिखते हैं, इन न्यू दिल्ली। द टेम्पल इज इन बिटवीन द रिवर, तो रिवर की बात हो रही है, तो रिवर इधर से और इधर से जा रही है और इसके बीच में आपका कहीं मंदिर है, तो यहां पर आपका इन आना चाहिए। आई प्रिफर, सीनियर जैसा था वैसे ही प्रिफर टू, आपके पास में इन्फीरियर टू, सुपीरियर टू, वैसे प्रिफर के साथ में भी आपका टू ही आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में डिटरमाइनर से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास में। ये भी लगभग हर साल एक क्वेश्चन है। इससे पहले हम प्रीपोजिशन देखा था, तो वो प्रीपोजिशन की एक ही ईयर में 2 सिमिलर क्वेश्चंस आ गए, सिमिलर क्वेश्चन इन द सेंस प्रीपोजिशन से ही 2 क्वेश्चन आ गए। अब डिटरमाइनर्स का भी लगभग हर साल आपका क्वेश्चन आ रहा है, तो ये हमारी रैंकिंग के हिसाब से प्रीपोजिशन नंबर 1 पे, फिर आपका डिटरमाइनर्स के क्वेश्चन आते ही है, तो आपको बहुत सीरियसली इस चीज़ को पढ़ना है। अब इसमें भी इंपॉर्टेंट है आपका सम और एनी से रिलेटेड क्वेश्चन। अब नॉर्मली हमारे पास में क्या होता है कि सिंपल रूल के हिसाब से, जनरल रूल के हिसाब से, जब भी हमारे पास में एनी हो तो हम इसका
इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव के साथ में इस्तेमाल करते, जो हमने यहाँ पे देखा हुआ। वहीं पॉजिटिव सेंटेंस के साथ में या एफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के साथ में हम सम का इस्तेमाल करते। लेकिन जब हमारे पास में कोई ऑफर हो या फिर प्रस्ताव हो, प्रपोजल हो, तो हम ये जो रूल हमने बोला है वो बदल जाता है। तो यहाँ पे तो हमारे पास में क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, तो हमारे पहले जनरल रूल के हिसाब से हमें एनी आना था, लेकिन नहीं है कि एक आपके लिए प्रस्ताव है, आपके पास में पूछा जा रहा है, तो उस कंडीशन में आपका सम आना आएगा। तो आपसे पूछा गया कि क्या आपको चाय पसंद है या फिर टी, क्या आप चाय या फिर कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे? तो थोड़ी चाय या फिर थोड़ी कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे। तो वुड यू लाइक टू हैव सम टी और कॉफ़ी? क्योंकि यहाँ पे सम इसलिए आया है, भले क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, क्योंकि ये प्रपोजल है, प्रस्ताव है या फिर ऑफर है। तो आपके देख रहे हैं कि सम के 2 बार आ चुके हैं और एनी के भी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 24 में देखते हैं हाउ मच मिल्क। तो यहाँ पे आपका मिल्क दिखा, मिल्क जो है हमारे पास में अनकाउंटेबल मतलब अगणनीय है, इसलिए मच आएगा। इसके ऑपोजिट में आपका मेनी भी आ सकता है, MANY। तो ये मेनी का इस्तेमाल हम काउंटेबल के साथ में करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसके साथ में लास्ट में जो हमारे पास में, जैसे हमारे पास में मिल्क दिख रहा है और यहाँ पे नीचे में मुझे बुक्स दिख रहा है, तो मान लेते हैं मेरे पास में बुक्स लिखता हूँ मैं, तो मेरे पास में यस आएगा। तो प्लूरल में आपके पास में यस, यस या IES आता है। तो अगर ऐसा होता है, प्लूरल है और वो समझ में नहीं आता है, यस, यस या IES आपको दिखता है, तो उस वक्त आपका मच ना आते हुए मैनी आएगा। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें प्लूरल बता रही है और वो काउंटेबल है। तो काउंटेबल के साथ में मैनी और अनकाउंटेबल के साथ में मिल्क आना चाहिए। सॉरी, काउंटेबल के साथ में मैनी और अनकाउंटेबल के साथ में मच आना चाहिए। हो गया, देयर आर सम प्रेशियस बुक, कुछ कीमती किताबें हैं इन द लाइब्रेरी। हैव यू एनी कंप्लेंट अगेंस्ट मी? क्या आपके पास मेरी अगेंस्ट कोई शिकायत है? अब थर्ड पे देखते हैं, इसके आगे पहुंच जाते हैं आर्टिकल। आर्टिकल भी देखते हैं हम, हर साल रिपीट हो रहा है। इसके अलावा 22 में 2 बार आ चुका है, सिमिलर क्वेश्चन आपके 2 बार आ चुके हैं, जिसके अंदर हमको आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। इसमें भी एक खास चीज मैं आपको बता दूं कि आपका द जो है वो काफी बार इस्तेमाल हुआ, और इसके अलावा खास चीज के लिए द का इस्तेमाल किया हुआ। ऐसे तो द के लिए आपके बहुत से रूल्स है, लेकिन यहाँ पे ये या वो के लिए इस्तेमाल किया। आई नो, मैं जानता हूं क्या है ना। द बॉय हु चीटेड यू, उस लड़की को मैं जानता हूं जिसने आपको दिखा, तो उसके सेंस में आपका इस्तेमाल हो रहा है। फिर द मैन, वो आदमी, हु रोड दिस बुक इज माई फ्रेंड, वह आदमी जिसने इस किताब को लिखा वो मेरा मित्र है। फिर लेट्स गो टू द मार्केट, उस मार्केट में जाए, वेयर माई फादर हैज पुट अप स्टॉल। देन आई हैव सीन अ लॉट ऑफ, ये फिक्स है, आर्टिकल आएगा, लॉट के साथ में आ ही आना चाहिए, बहुत सारे, अ लॉट ऑफ मतलब बहुत सारे प्लेसेस। आनंद इज एन MA, तो अब आपको द तो आपका डेफिनेट आर्टिकल हो गया, और आपका एन और ए इंडेफिनेट होता है। तो ए जब आए, आपका वॉवेल साउंड हो, मतलब आपकी मात्रा हो, ये आई वो साउंड हो, या फिर मात्रा की आवाज आए जब बोलने पे, जैसे एम बोलते तो ए पहले आता है और फिर माँ आता है, तो हम ए देखेंगे क्योंकि ये मात्रा है, ये वॉवेल है। तो उस कंडीशन में आपको एन का इस्तेमाल करना है, अदरवाइज कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो आपका ए का इस्तेमाल करना है। जैसे क्रो ले ले तो आ क्रो होगा। गुड, आगे देखते हैं अब। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट आपका है टेंस रिलेटेड। टेंस 2025, इट हैज बीन रेनिंग हैवीली सिंस मॉर्निंग। आपके ऑप्शन में हैज बीन रेनिंग हैवीली दिया हुआ, तो आपको सिंस दिख रहा है, तो यहां पर आपका हैज बीन आना चाहिए। आपका किस सेंटेंस, टेंस का सेंटेंस हो गया ये? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अगर आपके पास में ऑप्शन हो तो हैज बीन रेनिंग की जगह पे हैज रेन्ड हेवीली भी हो सकता है, तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि आपके पास में ऑप्शंस क्या है। फिर द बॉय कैचेस,
अब यहाँ पे एवरीडे देख रहे हैं, तो एवरीडे मतलब जो प्रतिदिन की एक्टिविटी होती है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। और उसके साथ में अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन हो, मतलब एक वचन हो और तृतीय पुरुष हो, आई और वी, सॉरी आई वी और आई वी आपके प्रेजेंट पर्सन होते हैं, यू सेकंड पर्सन, और बाकी जितने भी हो सब थर्ड पर्सन। तो बॉय जो कि थर्ड पर्सन है और एक सिंगुलर नंबर भी है, इसलिए हमारे पास में कैच यानी पकड़ना, कोई चीज़ को पकड़ना, तो उसके साथ में हमने एस या ये से आई एस लगता है, यहाँ पे कैच के साथ में यस लगा, ये आपकी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। तो ऐसी कंडीशन में आपकी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में वो हर दिन ऑलमोस्ट लगभग प्रतिदिन वो एक चिड़िया पकड़ता है। वी आर गोइंग टू प्ले, अब आपके पास में देखो यहाँ पे भी आपका वर्ब दिख रहा है यहाँ पे भी, तो जब भी आपके पास में ऐसी सिचुएशन आई तो आपके पास में बीच में दोनों वर्ब को आप एक साथ नहीं लिखेंगे, इसलिए आपका टू प्ले सही ऑप्शन होगा। वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच टुडे। मैंगोस आर बीइंग बॉट, ये आपका बीइंग बॉट आपको पैसिव वॉइस दिखा रहा है कि पैसिव वॉइस किसका है, आपका बीइंग तब होता है जब आपके पास में कंटिन्यूस का सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस का, तो कंटिन्यूस में आईएनजी आता, तो जब भी आपके पास में बाइंग आया होता तो आपका इंग लग जाएगा, तो यहाँ पे आपको बीइंग के साथ में बॉट आना चाहिए। अब अगर पैसिव से नहीं समझ में आया तो आप इसमें बाई मील जोड़ दे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में मॉडल्स भी लगभग हर साल आए हैं। ही कैन स्पीक फ्लुएंटली, इंग्लिश फ्लुएंटली, वो अच्छे से इंग्लिश बोल सकता, तो कैन सकना के सेंस में इस्तेमाल हुआ। वैसे ही मोहन कैन स्पीक 2 लैंग्वेज, वह 2 लैंग्वेजेस बोल सकता है, दोनों ही आपके प्रेजेंट सेंस में हुए। अगर यहाँ पर आपका आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली व्हेन आई वाज यंग आता, तो यहाँ पे आपका अगर यंग हो जाता व्हेन आई वाज यंग, तो यहाँ पे आपका कैन की जगह पे कुड हो जाएगा, COULD, क्योंकि ये पास्ट को बताता है। नेक्स्ट, इट मे रेन टुडे, मतलब ये संभावना में हम संभावना के लिए व्यक्त करते, परमिशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये संभावना व्यक्त कर रहे हैं इसलिए आपका मे आना चाहिए। वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स ऑफ ट्रैफिक। अब यहाँ पे हमारे ऊपर बाउंडेशन है, बाध्यता है, तो जब भी हम बाध्यता की बात करें तब हमारे पास में मस्ट आना चाहिए। और अगर आपके पास में आउट टू हो तो आपके पास में आउट के साथ में टू भी आना चाहिए, OUGHT अगर हो आए तो आपके साथ में टू आना जरूरी है। सिंपल हो, मानना चाहिए हमें, ज़्यादा बाध्यता नहीं हो तो हम मस्ट के जगह पे शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कंजक्शन देखते हैं, कंजक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन, तो मुझे लगता है इतने टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं, मॉडल्स हो गया, आपका टेंस हो गया, आर्टिकल हो गया, डिटरमाइनर्स हो गया, और आपका प्रीपोजिशन हो गया, तो यहाँ पे आपके पूरे के पूरे आउट ऑफ हमें 7 में से 5 करने होते हैं, तो ये आपके क्लियरली हो जाएंगे। नेक्स्ट है कंजक्शन। सुनील वर्क्स हार्ड सो दैट, कठिन परिश्रम करता है जिससे कि, है ना, ये तो सो दैट आपका जिससे के सेंस में हुआ है। ही मे गेट गुड मार्क्स, आई नो क्या जानता हूं मैं, कि ही इज एल, तो ये आपका दैट आएगा, ये आपका इतना पार्ट देखो मैं तो नाउन क्लॉज हो गया। वी कीप और ब्रेड इन, क्यों रख हम फ्रिज में रोटियां रखते हैं, सो दैट, क्योंकि, है की कारण, इट डज नॉट जिससे कि, या फिर जिससे कि वह खराब ना हो, जिससे कि सेंस में, जिससे कि पहले वाले में भी यही हो रहा था हमारे साथ में। ही इज पुअर बट, वह गरीब है लेकिन ऑनेस्ट है, मतलब ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे तब हम बट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। जिन बच्चों को एक्सेस नहीं है या उनको समझ में नहीं आता, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं, तो ये आप एक अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या गुड फेथ में अपने दोस्तों को भी बताइए। इससे रिलेटेड और डिस्क्रिप्शन रहेंगे, जो सॉल्यूशन है मैं जल्दी ही आपको, मैंने ये सब चीज़ें समझा दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इसमें, और संभव हो सका तो इससे रिलेटेड जो आपके MCQs होंगे, अगर टाइम रहा तो हम MCQs भी इसके बना देंगे, तो मैं अटैच कर दूंगा ये सब चीज़ों को। आप बहुत सीरियसली पढ़िए क्योंकि आपके एग्जामिनेशन
बहुत नज़दीक आने वाले हैं। यही चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ इसके अंदर हमने हिंदी में चीज़ों को जोड़ा है समझने के लिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।